हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद एसपी में मैं एसपी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य हिंदी की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उपसर्ग की चर्चा करेंगे। इसको देखने से पहले जो इससे पहले उपसर्ग और प्रत्यय पे जो वीडियो बनाया है वो ज़रूर देख लें। उपसर्ग पे ऐसा कौन सा तरीका है या ऐसे कौन कौन से तरीके या उपाय हैं जिसे हम उपसर्ग का लगभग 100% प्रश्न हल कर सकें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो 100% जैसी कोई चीज़ दुनिया में होती नहीं है, लेकिन फिर भी जब अपनी तरफ से हर्ट करेंगे 100% का तो 95% 96% ज़रूर आएगा। तो ऐसा ही अधिक से अधिक या कहें जो भी सवाल है उपसर्ग का ना गलत हो, और यदि आपसे गलत हो जाए तो फिर कोई दूसरा सही ना कर पाए, इतना लगभग किया जा सकता है। इसके लिए कुछ व्यवहारिक या अनुभव के आधार पर जो बातें मैंने पाई वो आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। उपसर्ग को पूरी तरह से जितना सवाल आए 100% सही होने के लिए 4 बातें जाननी जरूरी है। पहली बात क्या है कि उपसर्ग का अर्थ पता हो। जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे कुछ उदाहरण है, उपसर्ग के अर्थ भी लिखे हैं। पहला तो उपसर्ग का अर्थ पता हो, दूसरा शब्द का अर्थ पता हो। उपसर्ग का अर्थ, शब्द का अर्थ पता हो, ठीक। संधि का थोड़ा सा ज्ञान हो, संधि का ज्ञान हो, और कुछ विशिष्ट प्रकार के विशेष प्रकार के प्रत्ययों का ज्ञान हो। ठीक। उपसर्ग का अर्थ, शब्द का अर्थ, संधि का ज्ञान और विशिष्ट प्रकार के प्रत्ययों का ज्ञान। जैसे एक वीडियो बनाया मैंने विशिष्ट प्रकार के प्रत्यय, उनमें जैसे इक प्रत्यय है, उन प्रत्ययों का ज्ञान हो तब आप कह सकते हैं। और जो कुछ सवालों के कुछ अभ्यास विशेष प्रकार के करवाएंगे उनमें देखें। इतना है तो फिर आप ये मान चलिए कि अगर आपने गलत किया तो फिर कोई सही नहीं कर पाएगा। ठीक। तो पहला पार्ट तो इस ये वाला उपसर्ग का अर्थ और कुछ इस उपसर्ग लिखे हैं, इनमें से 10-5 छोड़ के बाकी सब साधारण से आप कर ले जाएंगे इनको। लेकिन फिर ही हमने लिख दिया है 2-2 करके, आप चाहे इसमें और जोड़ लें। अगली जो स्लाइड होगी उसमें हम संधि का ज्ञान कैसे होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, वो उस पर कुछ विशेष प्रकार के उपसर्ग आपको देंगे। प्रत्यय का ज्ञान जैसे इसको अगर आप हम समझाएं तो जैसे पारलौकिक है, अगर आपको पता है कि एक नाम का कोई प्रत्यय होता है और जब वो लगता है तो ये पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर देता है, तो आप खट से इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि परलोक और एक प्रत्यय है। ठीक। इस अवधि जब परलोक पे पहुंच गए तो आप परलोक पर भी पहुंच जाएंगे। अब इस पारलौकिक में देखिए मूल शब्द क्या है, लोक, उपसर्ग क्या है, पर, और प्रत्यय है एक। सवाल सही क्यों? उपसर्ग में मूल शब्द, शब्द का अर्थ भी जानना जरूरी है। मूल शब्द क्या है, ये बहुत हिट सवाल है उपसर्ग में। तो थोड़ा सा कठिन पूछना होता है तो यही पूछ देते हैं कि निम्नलिखित शब्द में मूल शब्द क्या है। जैसे एक शब्द आपको लिखें, शब्द है असफलताएं। इसमें मूल शब्द क्या है? बहुत बार आया है, राजस्थान एसआई की परीक्षा में आया है, यूपीएसआई की परीक्षा में आया है।
और भी बहुत सारी परीक्षाएं। असफलताएं में मूल शब्द क्या है? कोई कहेगा सफल, कोई कहेगा असफल, भाई असफलताएं, लेकिन इसे मूल शब्द है फल। मूल शब्द है फल। आ उपसर्ग है, सा उपसर्ग है और फल मूल शब्द है। ता प्रत्यय है और ए प्रत्यय है। दो उपसर्ग दो प्रत्यय लगे, तो ये भी जरूर, ये 4 बातें आए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने मूल पे। देखिए अन प्रत्यय है। अन का मतलब है नहीं। उदाहरण के अनादर, अनिच्छा, अन इच्छा, ये देखो ये भी संधि वाला है। संधि का ज्ञान होगा तभी आप यहाँ पे निकल पाएंगे, नहीं तो आप काव अनि कर दे। अनु, अनु मतलब पीछे, समान या सदृश, अनुवाद, अनुरूप, अति मतलब अधिक या परे, अत्याचार, अत्यधिक, ये भी स्पेशल टाइप के हैं। इसमें संधि, यण संधि का प्रयोग हुआ है। अति धनाचार, अति धन अधिक, अधि मतलब ऊपर या श्रेष्ठ, अधिकरण, अधिकार, अध माने आधा, अध पका, अध खिला। अव मतलब हीन या बुरा या नीचे, अवशेष, अवमूल्यन, अभि माने सामने या पास या चारों ओर, अभ्यागत, अभिप्राय, अभियागत, यण संधि। उत मतलब श्रेष्ठ या ऊंचा, उन्नति, उत्कर्ष, उन्नति, उत्साह। दुर मतलब बुरा या कठिन, दुर्जन, दुर्दशा, दुस मीन्स भी बुरा, दुस्साहस। नि मतलब रहित, निबंध, निडर। निर मतलब निषेध या निगेटिव के संग, निर्बल, निर्जन। परा उल्टा या पीछे, पराजय, पराभव। परि चारों ओर, परिपूर्ण, परिधि, पर्याप्त, यण संधि का प्रयोग, परिधनाप। प्र मतलब आगे, अधिक या ऊपर, प्रबल, प्रयोग, विशिष्ट, विज्ञान, विनाश, व्याकरण, विधनाकरण, ये भी यण संधि का प्रयोग हुआ। सम मतलब साथ या अच्छा, सम्मेलन, संभव। सु मतलब अच्छा, सुशील। स्व मतलब अपना या निजी, स्वार्थ, स्वतंत्र, स्वार्थ, ये भी यण संधि का प्रयोग है। तत् उसके जैसा, तत् सम, तत्काल। अप मतलब हीन या बुरा, अपमान, अपव्यय। उप मतलब समीप, गौण या छोटा, उपग्रह, उपवास। अ मीन्स अभाव या निषेध, अथाह, अच्युत। आ मतलब तक या पूर्ण, आजन्म, आजीवन। अच्युत, आधनच्युत है ये। एक्चुअली च्युत मतलब छूटने वाला। अच्युत भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, आता है बहुत। विष्णु सहस्त्र नाम में अच्युत भगवान विष्णु को कहा गया है। और अगर कोई बहुत ही जिज्ञासु व्यूअर हो, जिनको लगता है कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो, तो किसी भी भाषा की जान वोकेबुलरी होती है। हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा, किसी भी भाषा की जान ग्रामर नहीं होती है, उसकी जान होती है वोकेबुलरी। और हिंदी की वोकेबुलरी के लिए आप रामचरितमानस का पाठ करें। याद नहीं करना है, आप नियम बना लें, रोज़ सुबह 5 दोहा पढ़ना है, 1 पेज 2 पेज नियम से। आप देखेंगे आपकी इतनी तगड़ी वोकेबुलरी हो जाएगी, और जब वोकैब होगा तो आप सब कर ले जाएंगे। जब शब्द है तो फिर पर्यायवाची भी हो जाएगा, विलोम भी हो जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय भी छांट लेंगे, संधि भी निकल आएगी। जैसे ये अच्युत ध्यान आया, अगर विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं, कभी 10-15 दिन में, महीने में एक बार भी अगर उसको आप पढ़ जाएं, बिना टेंशन लिए, कोई याद नहीं करना, बस ऐसे ही भाव, तो भी बहुत सारा एक आध सवाल आपका जरूर सही हो जाता है। वो 1000 नाम बहुत ज़बरदस्त हैं, और कहीं ना कहीं पर्यायवाची, विलोम, कहीं ना कहीं आपको टकरा जाएंगे ज़रूर। ठीक, आपको कुछ लोग ज़रूर जानते होंगे,
लेकिन बाकी लोगों को आश्चर्य होता है जब उन्हें ये फैक्ट पता चलता है कि दुनिया में शेक्सपियर को सबसे महान कवि और इस टाइप के रचनाकार माना जाता है। शेक्सपियर ने अपने सारी लिटरेचर में 15,000 शब्द प्रयोग किए हैं, 15,000, जबकि अकेले रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 16,000 शब्दों का प्रयोग किया है अकेले, बाकी लिटरेचर अलग है उनका। तो थोड़ा सा पढ़ें धीरे धीरे। हाँ, जो मूल बात थी ये हमने लिखा है, ये आपको रटने नहीं है, नहीं तो तनाव कुछ लोग लेके बैठे, अरे ये तो सब कैसे याद रहेंगे। केवल सामान्य भाव से आप अपने नोट्स में लिख डालिए, 1 2 3 बार कभी रफ पे लिख लीजिए और 4 6 बार नज़र डाल लीजिए। परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आए, 10-12 दिन रह जाए, 4 दिन रह जाए, 3 दिन रह जाए, तब ज़रूर नज़र डाल लें। आप यकीन मानो, जब आपके दिमाग में ये रहता है कि नहीं साहब उपसर्ग होता है, तो भी सबसे आप निकाल लेंगे। आपने पढ़े ही नहीं कि ये भी उपसर्ग होता है, बिल्कुल बैठ के वहीं पे अगर शंकराचार्य पाणिनि बन के बैठेंगे तो ऐसा नहीं होता है भाई। आपने केवल ये जान लिया कि शब्द के जो पहले जुड़ता है और थोड़ा अर्थवान टुकड़ा हो उसको अलग कर दो, उपसर्ग हो जाता है। लेकिन इतने भर से वो काम नहीं चलेगा जो आप चाह रहे हैं कि 15 लाख में से हम 10,000 में एंट्री मार के दरोगा जी बन जाएँ, वो नहीं होने वाला है। उसके लिए थोड़ा करना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिक चीज़ यही है, बहुत हैवी नहीं। 2-4 बार पढ़ें तो आपको ये पता चले हाँ हाँ प्रा था और उसका ऐसे 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 कुछ अर्थ था। नोट्स में रहेगा, नज़र पड़ती रहेगी, गारंटी से याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन थोड़े से इंटरेस्ट के साथ। एक छोटी सी कहानी है, इंटरेस्ट की बात आई तो मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा, वही साइकोलॉजी काम करती है। एक छोटी सी कहानी ये है कि एक भीड़ एक तीर्थ यात्रा पे जा रही थी और उसकी रास्ता कुछ ऐसी थी, पहाड़ी की चढ़ाई थी, बहुत सारी भीड़ का रेला था। तो उसमें एक साधु बाबा थे बुजुर्ग, तो वो थकने लगे तो देखा अपनी पोटरी में से कुछ यूजलेस सामान हो तो इसे हम फेंक दें ताकि थोड़ा पोटरी हल्की हो जाए, तो फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू की जाए। तो कुछ सामान उन्होंने फेंक दिया, कुछ कदम चले तो फिर थकान बढ़ी, उम्र थी भाई ज़्यादा, तो पोटरी में से फिर उन्होंने देखा क्या ऐसा सामान इसको हटाया जा सकता है जिसके बिना काम चल सकता है, हटा दिया। अब कुछ चले तो फिर थकान लगी तो फिर पोटरी खोली तो फिर कुछ सामान हटाया। ऐसे करते अचानक साधु बाबा की नज़र एक लड़की पे पड़ी, एक छोटी लड़की पे पड़ी। साधु बाबा बोले, अरे लड़की तू थक नहीं रही है? लड़की ने तपाक से जवाब दिया, बाबा जी ये मेरा भाई है, आपकी पोटरी का सामान नहीं है। वो लड़की अपने पीठ पे भाई को बिठा के चल रही थी, तो इसे अपना भाई समझ के पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं, और बाबा जी की पोटरी मान के चलोगे तो फिर समस्या ही समस्या है। ठीक, आगे इसमें हम देखते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के उपसर्ग कैसे बनते हैं, संधि वाले कौन से हैं और कौन से विशेष टाइप के हैं। दूसरा, कुछ विशेष प्रकार के सवाल भी इसमें हम आपके देंगे जिनमें समस्या होती है। आपको छाटने में आए हुए सवाल हैं कुछ। हाँ, तो ये देखते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ उपसर्ग देखे, उनके अर्थ देखे। अब ये देखेंगे कुछ उर्दू के उपसर्ग, कुछ उर्दू के महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, ये भी जानना जरूरी है, आता रहता सवाल। और सबसे बड़ी बात ये, कुछ 8 9 10 के आसपास ये बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग है जिससे सवाल बहुत आता है। अभी जो हम लोगों ने बात की थी कि उपसर्ग का सवाल सही करने के लिए 4 बातें पता हो, उपसर्ग का अर्थ पता हो, शब्द का अर्थ पता हो, संधि का थोड़ा सा ज्ञान हो, और विशेष प्रकार के प्रत्यय हम लोग जानते हो। संधि में सारी संधि नहीं बल्कि दीर्घ संधि और अण संधि का बहुता प्रयोग हुआ है। यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और थोड़ा सा जहाँ पे गलती होने की संभावना बहुत रहती है उसको भी
हमने अवॉइड करने की कोशिश की है। तो ये जो उपसर्ग हैं कितने 8 9 हैं, 1 2 4 6 8 9 उपसर्ग हैं। एक ही उपसर्ग तीनों शब्दों में है, लेकिन शब्द पढ़ने में एकदम भिन्न तरीके का उच्चारण है। ये शब्द जो बने हैं संयोग से बने हैं, इनमें सीधा सीधा उपसर्ग जुड़ा है, इसमें छांटने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। संयोग से बने हुए शब्द हैं। ये दीर्घ संधि के द्वारा निर्मित शब्द हैं और ये एण संधि के द्वारा निर्मित शब्द हैं। जैसे पहला है सु उपसर्ग, तो सुपात्र, सु धनपात्र, सु उपसर्ग है और पात्र मूल शब्द है। यहाँ है सूक्ति, देखिए सा पे बड़ा उ की है मात्रा, लेकिन इसे उपसर्ग वही सु है। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति हो गया, तो ये सूक्ति बन गया। आप संधि वाला वीडियो देखेंगे, उसमें दीर्घ संधि जो हमने समझा है बिल्कुल उसी तरीके का है। ठीक। स्वस्ति, सुधन अस्ति, एण संधि है। तीनों में सुपात्र, सूक्ति, स्वस्ति में तीनों में एक ही उपसर्ग है। बहुत गौर से देना, बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः आप खूब सर्च करेंगे इस टाइप का वीडियो मिलेंगे नहीं, क्योंकि जब वास्तव में सवाल आएगा उपसर्ग को लेकर के, जो सवाल अंतर पैदा करेगा आप में, जो कंपटीशन की रेस में आपको फाइनल टच, फाइनल पॉइंट तक ले जाएगा, वो यही सवाल है। सवाल लिखा होगा कि निम्न में से किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, तो आप तो ये सु ढूंढेंगे, होगा स्वस्थ, इसमें नहीं, इसमें भी है। किस शब्द में सु उपसर्ग है, और स्वस्थ को आप छोड़ देंगे कि यहाँ तो सु होगा ही नहीं। अगर आपको ये पता नहीं कि एण संधि के द्वारा भी उपसर्गों का निर्माण होता है। और कुछ सवाल ये है, दूसरा, अब हम गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन आप यकीन मानिए 80% इस टाइप के जो थोड़े से टिपिकल सवाल हैं, स्पेशल टाइप के, वो जो हम लिखवा रहे हैं इन्हीं में से आ जाएगा। अभी तक का रिकॉर्ड है ये, अभी तक का रिकॉर्ड है, इन्हीं में से आ जाता है सवाल। ठीक। फिर है अनु उपसर्ग, तो ये संयोग से बना है। अनु धनकुल, ये अनुदित है। अनुधन उदित, अनुधन उदित, अन्वेषक, अनुधन एषक, अनुधन एषक से अन्वेषक हो गया, एण संधि। फिर है वी उपसर्ग, तो विधन श्राम, विश्राम। ठीक। वीक्षक, विधनीक्षक, छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी हो, दीर्घ संधि, विधनीक्षक, वीक्षक। व्यायाम, विधनायाम, एण संधि। नि उपसर्ग, तो नियुक्ति, निधनयुक्ति। ठीक। और नि उपसर्ग के द्वारा दीर्घ संधि में कोई ऐसा शब्द नहीं मिलता। भाई कोई, मैं व्याकरणाचार्य तो नहीं हूँ, एक कंपटीशन का ही पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसा कोई शब्द मिला नहीं जो भी संसाधन है। काफ़ी ठीक ठाक किताबें, कामता प्रसाद गुरु की किताब में भी नहीं है, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कामता प्रसाद गुरु की किताब का क्या मतलब होता है। ठीक। एण संधि, निधनाय, न्याय। अधि मतलब अधिधनकार, अधीक्षक, अधिधनीक्षक, अधिधनाय, अभि, अभिधनमान, अभिधन इष्ट, तो अभीष्ट, दीर्घ संधि। अभि अंतर, अभ्यंतर, एण संधि। अति, अतिक्रमण, अतिधन इत, अतिधन उक्ति। प्रति, प्रतिधन भाग, प्रतिधन इच्छा, प्रतिधन इच्छा, प्रतिधन आशा, प्रत्याशा। परि, परिश्रम, सीधा सीधा, ये संयोग वाले तो सीधे सीधे हैं। परिधन इच्छक, परिधन अटन, पर्यटन, एण संधि है। तो हमने क्या सीखा कि उपसर्गों का निर्माण एण संधि के द्वारा भी होता है, दीर्घ संधि का भी होता है। उसमें उपसर्ग हो तो विच्छेद करके आप निकालें, इतना देखे रहेंगे तो सवाल गलत नहीं होना चाहिए। कुछ उर्दू के उपसर्ग हैं, थोड़े और हो जोड़ लेना, लेकिन सामान्यतः कम का मतलब है थोड़ा, तो कम उम्र, कम वक्त, कमजोर, कम सिन। ठीक। खुश माने अच्छा, खुश किस्मत, खुद किस्मत नहीं होता कि जब हम लोग लिख देते बर्तन में। खुशबू। दर मतलब में, दरअसल, दरम्यान। ना मतलब नहीं, नालायक, नादान। बद माने बुरा, बद बू, बू माने खुशबू। बदनाम। बे मतलब बिना या रहते, बेईमान,
बेचैन, बे है यहाँ पे, बेधन ईमान, मूल शब्द ईमान है। बे इधर मान मूल शब्द नहीं, ईमान है, बे ईमान, बेचैन, ला माने नहीं, लाचार, ला पता, सर मतलब मुख, सरपंच, सरहद, हद तो है लेकिन सरहद, भारत पाकिस्तान की सरहद। हर मतलब प्रत्येक, हर एक, हर दिन, हर दिल। ठीक, अब देखिए ये अगर अपने उपसर्ग पढ़े तो यहाँ पे एक बात और आपको क्लियर ही हुई। कई दफे आता है कि निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है, तो अगर आपको ये पता है कि ये उर्दू का उपसर्ग है तो आप खट से बता देंगे बेईमान जो है फारसी भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा का शब्द, खटाक से पहचान लेंगे। ये भी फ़ायदा हुआ। इसके बाद हम चाहेंगे थोड़े से 5, 7, 8 स्पेशल टाइप सवाल है जो बार बार आते हैं और खूब गलत होते हैं। अच्छे सवाल हैं, ज़रूर उन्हें आप देखें। अभी हम जो है आपके सामने